ओम शांति। आज 26 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। अमृत वेले शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ अर्पण करना। सब कुछ माना तन मन धन। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता? बाप ने कौन सी सेवा मनुष्य को सिखलाई है, बच्चों को सिखलाई जो मनुष्य नहीं कर सकता? रूहानी सेवा। उत्तर है रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। एक तो रूहानी इंजेक्शन लगाते, दूसरे रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। जिस्मानी सेवा करेंगे लेकिन आत्मा की ज्योति जो बुझी हुई है उसको ज्योति नहीं जगाएंगे। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवानुवाच ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ प्रिंट कर ले। दुनिया में लोग बहुतों को भगवान मान लेते हैं ना,
यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी होगा, यह तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है, आत्मा का बाप कौन है। आत्मा जानती है वह परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह सहित देह अभिमानी किसने बनाया, देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है, जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। कब रचा, किसने रचा, कब पूरा हुआ। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पापात्मा हूं, या आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्मा ही नहीं कहेगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है, क्योंकि पतित है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। यह सब बातें है नहीं। बाप फरमान करते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूं। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो खुद पूज्य है। पुजारी नमः अथवा नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कान थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। ये अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी है वह सर्वसमर्थ है। कालों का काल अकाल मूर्त है। सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली में भी है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। इस समय के सब मनुष्य ही पापात्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी। मनुष्य ही पापात्मा है, मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूं, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं। मैं रूहानी सोशल वर्कर, मैं रूहानी सोशल वर्कर, मैं आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनता हूं। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूं, और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा, तब कहा जाता है
ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाशम। सच्चा सतगुरु तो वह एक ही है, वही ऑथोरिटी है सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है न कि शरीर। पतित आत्मा बनी है, शरीर नहीं बना है। जिसको इंजेक्शन लगाए, जब शरीर बीमार होता है तो शरीर को इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन अभी तो आत्मा भी बीमार हो गई है, तो अभी रोज इंजेक्शन आत्मा को लगाना है। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी है नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी को युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, यह रावण की बात है। करेक्टर बता दिए धृतराष्ट्र का, युधिष्ठिर का। बाबा कहता है ये सब बातें इस दुनिया की है, रावण की दुनिया की। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति। किसी को भी पता नहीं है कि बाप कैसे आते हैं, कितना साधारण तन में आकर के कितना बड़ा ज्ञान देते हैं और कितनी बड़ी राजाई स्थापन कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं आता हूँ साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, क्योंकि वो प्रिंस है और वो रचयिता है सृष्टि का। वह निराकार व साकार। बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं पतित पावन। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। फिर कौन स्थापन करेगा? परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसका नाम ही है कब्रिस्तान।
5 मिनट योग करना है। अच्छा योग करना है, सॉरी। अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करें लाल लाइट के कार्ब में। मैं आत्मा फरिश्ता मेरा ही चमकीला लाइट का स्वरूप मैं अनुभव कर रही हूँ। और इस फरिश्ते स्वरूप में इस स्थान से यात्रा शुरू कर रही हूँ। टॉप पर जाकर के इस एरिया की सारी सोसाइटीज, सभी घरों में मैं फरिश्ता बाबा से शक्तियां लेकर इन सभी को सकाश दे रही हूँ। उठो, जागो हे आत्माओं। शिव पिता इस धरती पर अवतरित हो गए हैं। आओ आप बाबा के बच्चे, आओ शिव पिता का अवतरण अनुभव करो। चलो दौड़ो, शिव पिता आपसे मिलने आया है। इस एरिया के एक एक परिवार को सकाश दे रही। मेरी भ्रुकुटी से लाइट की किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ फैल रही है। अब मैं आत्मा चक्कर लगा रही हूँ पूरे अहमदाबाद शहर में। एक एक एरिया में अब मैं और टॉप पर जाकर पूरे अहमदाबाद शहर को एक ग्लोब के माफिक देख रही हूँ और नैनों से, भ्रुकुटी से शक्तिशाली रेज निकलकर उन तक पहुंच रही है और पूरा ही ये सिटी बाबा की इन शक्तिशाली किरणों के अंदर आ गया है।
ये सभी बच्चे ग्राउंड पर पहुंच गए हैं और पूरा विशाल सभा मंडप भर गया है। एक एक मनुष्यात्मा शिव बाबा के इस अवतरण को अपने नैनों से निहार रहे। पूरा सभा मंडप, विशाल जन समूह अपने प्यारे पिता की जन्म जयंती को उमंग और उत्साह से, हर्ष और उल्लास से मना रहा है। पूरा ही सभा मंडप इस आवाज से गूंज गया है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। और हर स्थान से ये बाबा के बच्चे, मीठी प्यारी आत्माएं शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा के इस कार्य में तन मन धन से सहयोगी बन रही है। बाबा के इस बेहद कार्य में सफलता निश्चित है, विजय हुई पड़ी है। बाबा का ये कार्य निर्विघ्न सफलता को प्राप्त कर रहा है। और मैं आत्मा भी अपना तन मन धन समय और संकल्प सब कुछ बाबा की इस बेहद सेवा में समर्पित कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है इसका नाम ही है कब्रिस्तान, माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको कब रहेगी? सबसे जास्ती याद बाबा की कब रहेगी? अमृत वेले।
अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते, न कोई पाप करते, न कोई विकार में जाते। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमोप्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर है उनको नीचे तो आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग। उनको बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर न सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी। जो पास्ट हुआ, पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे। लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा। और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजाई है नहीं। अब बाप फिर स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं। हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। वह ज्योति ज्योति में समाया अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है। वह कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं है। सभी का सद्गति दाता बाप ही है। वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। इसलिए सभी को पावन बनाने आते हैं। बाप है पतित पावन। एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं। 5 तत्ववादी तमोप्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर कोरा बनता है। नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश होती है, कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं अकाल मूर्त। फिर उनको ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। बाप को कोई भी जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बिगर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है।
सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है। सब विकारी बन गए हैं, यह है ही आसुरी दुनिया। बहुत करप्शन लगी हुई है, राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है। वह कर्म की ताकत रहती है कि कैसे कर्म करते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ माना तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजा ही कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह है सब नई नई बातें। नारद की बात भी अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से तैलुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नूद है। दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं, कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। वहां दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना। एक बाप के बच्चे हैं, इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सिजरा है ना। फिर बौद्धी क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। यह है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का। सिजरा माना झाड़। ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। हमारी मना ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे, सबकी बुद्धि में शिव बाबा है। भले हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सबसे कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो लॉटरी मिली है तो दूसरों को भी लॉटरी देनी पड़ेगी ना।
अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की, इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है। तो इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए प्राइज लेने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान, सर्व पुराने खाते को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। हमारे चौपड़े क्लियर देखना चाहता है। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार के रूप में भी रह न जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम वाला करो। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। श्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मुहूर्त बनना है। अव्यक्त इशारे है, मन की एकाग्रता की एक स्थिति, मन की एकाग्रता ही एक स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। आज का स्वमान है, मैं विकर्मा जीत आत्मा हूँ। चिंतन, सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? विकर्मा जीत आत्मा की निशानियां क्या होगी? और योग अभ्यास है, मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं परमात्मा पिता की मदद से इन विकारों रूपी सर्पों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं इनके ऊपर खुशी की डांस कर रहा हूँ, जिससे संसार में खुशी की लहर फैल रही है। और आज तो प्रजासत्ताक दिन है, 26 जनवरी। तो आज के दिन 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और फिर हमारा बंधारण बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना भारत का। और 26 जनवरी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से प्रजा हमारा इंडिपेंडेंटली हम अपना सब कुछ करने लगे। प्रजा का सारा ऑफिशियल कारोबार हो जाने के बाद 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन मना के रूप में मनाते हैं। और आज वसंत पंचमी भी है। तो वसंत पंचमी, सतयुग में तो सदैव वसंत पंचमी होती है। तो विशेष आज सरस्वती की पूजा भी करते हैं वसंत पंचमी के दिन, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की भी देवी है। और सरस्वती के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो पूरी प्रकृति को खुशनुमा बना देते हैं।
इसलिए वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करते हैं। यहाँ तो पता भी नहीं चलता दीदी, हाँ हमारे जी। यहाँ तो बहुत पटेलों को देवी दुनिया की बनी। यहाँ बहुत ऊंचा हो यह झारखंड में बहुत ऊंचा है। हाँ, इधर नहीं है इतना, बंगाल में बहुत है, बाकी तो बहुत है। यहाँ कुछ कुछ नहीं है, कुछ कुछ है। बुलेटिन है। आगे भी बुलेटिन सुनाया था। अभी ये प्रोग्राम अखिल गुजरात शिव जयंती महोत्सव बुलेटिन, प्रचार प्रसार माध्यम, બેનર્સ, હોર્ડિંગ, ચેનલ, સમાચાર પત્ર અને સમાચાર મીડિયા દ્વારા પ્યારા બાબાની શિવ જયંતીની ગુજરાતમાં ગજગોર કરીએ. બાપદાદાના દિલ તખ્ત નશીન દેવી બહેનો અમદાવાદ સુખ શાંતિ ભવન ઝોનલ કાર્યાલયથી ભારતી દીદીની સ્નેહભરી મધુર યાદ. શિવના મંદિરો પાસે બેનર બોર્ડ દ્વારા પ્રભુ સંદેશ. શિવ જયંતીના પાવન પર્વના દિવસે તમામ ભક્તો શિવના મંદિરોમાં પૂજા અર્ચના કરવા અવશ્ય જાય છે. તે હેતુથી સેવા કેન્દ્રના નગર શહેરના વિસ્તારમાં આવેલ તમામ શિવ મંદિરો પાસે નાના બેનર કે બોર્ડ એક સપ્તાહ અગાઉથી લગાવીએ. બાબાના દિવ્ય અવતરણ સંદેશ સર્વ ભક્તોને આપવામાં આવે. તે બેનર બોર્ડની મેટર ઝોન તરફથી સૌને મોકલવામાં આવશે, જે આપણે બેનર લગાવવાના આવીએ. સર્વ સોસાયટી ફ્લેટની બહાર શિવ સંદેશના નાના બોર્ડ દ્વારા સંદેશ. સેવા કેન્દ્રમાં આવતા સર્વ ભાઈ બહેનો પોતાની સોસાયટી ફ્લેટ કોલોનીની બહાર નાના બોર્ડ લગાવડાવીને શિવ જયંતીનો સંદેશ સૌને આપવાની અનમોલ તક ઝડપી લેશે. સોસાયટીના ચેરમેન પ્રમુખની સંમતિ લઈને સેવા કેન્દ્રોની વિસ્તારની અનેક સોસાયટીઓની બહાર એ બોર્ડ પર દ્વારા હજારો આત્માઓને બાબાનો સંદેશ આપોઆપ મળી રહેશે અને અનેક નવા ભાઈ બહેનો સેવા કેન્દ્ર પર કોર્સ શિબિર કરવા માટે આવશે. આ બોર્ડની સાઇઝ અને મેટર પણ ઝોન તરફથી મોકલવામાં આવશે. હોર્ડિંગ માટે આપણે સૌ જાણીએ છીએ, મોટા હોર્ડિંગ પર જાહેરાત દ્વારા હજારો લોકો ને કોઈ કંપનીની પ્રોડક્ટનો કે રાજકીય ધાર્મિક કાર્યક્રમોનો મેસેજ સૌને સહેજ રીતે મળી રહે. પરમાત્મા શિવ ધરા પર આવી ચૂકેલ છે. ભારત ભૂમિમાં સ્વર્ગીય દુનિયા આવી રહેલ છે. આવા ઈશ્વરીય જ્ઞાનના મહાન સત્યોને શહેર નગરમાં મોટા હોર્ડિંગ દ્વારા પૂરા ગુજરાતમાં લાખો આત્માઓની સેવા શિવ જયંતિ પર આપણે કરીએ. દરેક સેવા કેન્દ્ર પોતાના વિસ્તારના જાહેર સ્થાનના હોર્ડિંગોની માહિતી મેળવી તે હોર્ડિંગ સંપર્કના વ્યાપારી, ફેક્ટરીના માલિક વગેરે દ્વારા સ્પોન્સર કરાવવાનું લક્ષ્ય રહે. હોર્ડિંગની મેટર પણ ઝોન તરફથી મોકલવામાં આવશે. સ્થાનિક ચેનલો દ્વારા સંદેશ. લોકલ ચેનલના માલિકનો સંપર્ક કરીને એક સપ્તાહ અગાઉથી સેવા કેન્દ્રના શિવ જયંતિના પ્રોગ્રામની માહિતી તેના પર પ્રસારિત થાય તેવું લક્ષ્ય રાખીએ. ઝોન તરફથી આપ સૌને શિવ જયંતિ નિમિત્તે લેખ મોકલવામાં આવશે. સ્થાનિક સમાચાર પત્રના તંત્રી માલિકની સેવા કરી સમાચાર પત્રમાં તે છપાવવાની સેવા પણ અવશ્ય કરશો. જી બાબાની વાણીની પ્રેરણાના આધારે જે સેવા કેન્દ્રો પોતાને ત્યાંના સમાચાર પત્રોમાં શિવરાત્રી નિમિત્તે નાની મોટી પૂર્તિ ફ્રીમાં છપાવવાની સેવા કરી શકે છે, તેઓ અવશ્ય તેને માટે પ્રયત્ન કરશે. એ પણ ઝોન તરફથી મોકલવામાં આવશે. શિવ જયંતિ સપ્તાહ દરમિયાન સેવા કેન્દ્રના તમામ નાના મોટા કાર્યક્રમોમાં પેમ્પલેટ દ્વારા સૌને બાબાનો સંદેશ આપવાની સેવા કરશો. તે પેમ્પલેટની જનરલ મેટર પણ ઝોન તરફથી મોકલવામાં આવશે. 18 ફેબ્રુઆરી શિવ જયંતિ ના પાવન પર્વના દિવસે દરેક સેવા કેન્દ્ર પોતાના વિસ્તારમાં પૂરી સેવા કરવા માટે સ્વતંત્ર રાખેલ છે. તે દિવસે આપ બાબાના ઘરે ઝંડારોહણ, પ્રદર્શની, ઝાંખી, રેલી, ફંક્શનની સેવા જેટલા ઉમંગ ઉત્સાહ સાથે કરવા ચાહો કરી શકશો. શિવ જયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતમાં મોકલેલ બુલેટિન ભાગ 1, 2 અને 3 ના આધારે સેવાના આયોજન માટે ક્લાસના સર્વ ભાઈ બહેનોની સંગઠિત મીટિંગ અવશ્ય કરશો
અને પ્યારા બાબાની આ 87મી શિવ જયંતિને સેવા કેન્દ્ર દ્વારા ધૂમધામથી મનાવવાનું પ્લાનિંગ કરશો એવી આશા સાથે સ્નેહભરી યાદ. ઈશ્વરે સેવામાં ભારતી દીદી. પણ હમણાં લેટેસ્ટ એક આવ્યું બુલેટિન, લેટેસ્ટ બુલેટિન. આજે મીટિંગ છે, જે સેવાધારીઓએ પોતાના નામ લખાવ્યા છે એ સેવાધારીઓની ગ્રાઉન્ડ પર આજે 3 વાગે મીટિંગ છે. બધા 2:45 પહોંચી જાય. એટલે જેણે જેણે નામ લખાયું છે એ બધા જ જલ્દી જ અહીંયા સંગઠનમાં ભેગા થાય અને બધા સાથે જાય એટલે આપણે બહેનો વધારે છે, બહેનો એટલી છે. અલબેલી નગરી અમદાવાદના આંગણે અનેરો ઉત્સવ. બાપદાદાના નયનોમાં સમાયેલ સર્વદેવી બહેનો તથા સર્વસ્નેહી ભાઈ બહેનો. મહાદેવનગરથી ચંદ્રિકાબહેન, આંબાવાડીથી શારદાબેન અને સુખ શાંતિ ભવનથી બ્રહ્માકુમારી નેહાબેનની સ્નેહભરી યાદ સ્વીકારશોજી. હીરે તુલ્ય શિવ જયંતિ ઉજવવાનો અમૂલ્ય અવસર. જે પ્યારે બાબાએ આપણને સૌને જ્ઞાન દ્વારા નવજીવન આપ્યું, પ્રભુ પ્યાર અને પાલના દ્વારા ભરપૂર કર્યા, પોતાના દિવ્ય કર્તવ્યમાં સાથી સહયોગી બનાવ્યા, એવા દિલોજાન શિવ પિતાની જયંતિ મનાવવા માટે આપણા દિલોમાં ખુશીની શહેનાઈ ગુંજે, કદમોમાં ઉમંગ ઉત્સાહનો થનગનાટ રહે અને મન સદાય શુક્રિયા બાબાનું ગીત ગાતું રહે. શું આપ સૌ તેવો અનુભવ કરો છો ને? અમદાવાદમાં શિવ અવતરણથી સ્વર્ણિમ ભારત ઉત્સવ. 87મી ત્રિમૂર્તિ શિવ જયંતિના ઉપલક્ષ્યમાં અમદાવાદ શહેરમાં મણિનગર, મહાદેવનગર અને આંબાવાડી 3 સબઝોનનો સંગઠિત ભવ્ય કાર્યક્રમ નીચે મુજબ આયોજિત કરવામાં આવેલ છે. કાર્યક્રમ 13 ફેબ્રુઆરી 2023 સોમવાર સાંજે 5 થી 8. સ્થળ ગણેશ હાઉસિંગ ગ્રાઉન્ડ, જાયડસ હોસ્પિટલ પાસે, SG હાઈવે, થલતેજ. સાંજે 5:30 કલાકે અભ્યુદય શિવ અવતરણ નૃત્ય નાટિકા બહુ જ સરસ બનાવેલી છે. સાંજે 6:30 દિવ્ય ઉત્સવ અને બ્રહ્માકુમારી શિવાની બેન સ્વર્ણિમ ભારતની સંકલ્પના. ઉત્સવના અન્ય આકર્ષણ: બ્રહ્માકુમારી મનોરમાબેન અલ્હાબાદનું પ્રભાવશાળી પ્રવચન, શિવ અવતરણ. શહેરના નામી ગ્રામી 108 VIP દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય મંગલ વિધિ. સુંદર સુશોભિત સ્ટેજ પરથી ગણમાન્ય વિશેષ મહેમાનની શુભેચ્છા. વરિષ્ઠ બ્રહ્માકુમારી બહેનોના બ્લેસિંગ ગ્રીટિંગ્સ. મહોત્સવના પ્રવેશ સ્થાને 35 ફૂટ ઊંચાઈના ભવ્ય શિવલિંગ દર્શન. શિવ જયંતિનું સેલિબ્રેશન. બાબાના ઝંડા, ઝંડીઓ અને સુંદર સ્લોગનો સાથે સજાવેલ વિશાળ ગ્રાઉન્ડ. શિવ સંદેશ નગરી, 12 જ્યોતિર્લિંગમ, સ્વર્ણિમ ભારત દર્શન, રાજયોગ પ્રદર્શન, વેલ્યુ ગેમ, શાંતિ અનુભૂતિ કક્ષ. મહોત્સવમાં આમંત્રિત VIP અને સ્નેહી સહયોગી. કેન્ડલ લાઇટના મુખ્ય મહેમાન 100 રહેશે. દરેક સેવા કેન્દ્ર દીપ પ્રાગટ્ય માટે વિશેષ પ્રતિભા સંપન્ન VIP ના નામ પોતાના સબઝોનના મુખ્ય સેવા કેન્દ્રને આપશો. ત્યાંથી સંમતિ બાદ તેનો પત્ર મેળવી લેશો. સભામાં આમંત્રિત VIP 2,500. સેવા કેન્દ્રના સંપર્કના સ્નેહી સહયોગી અને VIP ને મહોત્સવમાં આમંત્રણ કરવા માટે નિમંત્રણ કાર્ડ દરેક સેવા કેન્દ્ર સબઝોનના સેન્ટરથી મેળવી લેશો. કેન્ડલ લાઇટના મહેમાનો માટે તથા અન્ય VIP માટે વિશેષ કલરના પાસ આપવામાં આવશે, જેના આધારે સભામાં આગળ તેઓને સ્થાન આપવામાં આવશે. બેનર અને હોર્ડિંગ દ્વારા પ્રભુ સંદેશ. બેનર દરેક સેવા કેન્દ્રને પોતાના સેન્ટરથી નજીકના 4 રસ્તા પર લગાવવા માટે 6x4ની સાઈઝનું ફ્રેમ કરેલું એક બેનર આપવામાં આવશે. જે બેનરમાં મહોત્સવની પૂરી માહિતી હશે. જે સેવા કેન્દ્રને 1 થી વધુ તેવા બેનર પોતાના એરિયામાં લગાવવા જોઈએ તો એક બેનર 800 રૂપિયા સાથે મળશે. જે સંખ્યા તાત્કાલિક સબઝોન સેન્ટરને જણાવશો કે માની લો એક તો એ આપવાના છે, પણ 1 થી વધારે લગાવવા હોય તો એક બેનરની સંખ્યા 800 રૂપિયા, આપણે 800 રૂપિયા આપવાના, એ પ્રમાણે આપણને બેનર આપે. 1 જોઈએ, 4 જોઈએ, એ પ્રમાણે. હોર્ડિંગ દરેક સેવા કેન્દ્ર પોતાના વિસ્તારમાં એક હોર્ડિંગ સેવામાં મળે તેવો પ્રયત્ન અવશ્ય કરશે.
મહોત્સવમાં સર્વ બીકે ભાઈ બહેનોને પધારવાનું સસ્નેહ નિમંત્રણ. શિવ જયંતિ નિમિત્તે ઘણા વર્ષો બાદ અમદાવાદમાં સંગઠિત કાર્યક્રમ થઈ રહેલ છે, જેમાં ભાગ લેવા સર્વ સેવા કેન્દ્રોના સૌ બ્રાહ્મણ ભાઈ બહેનોને ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં પધારવાનું સ્નેહભર્યું નિમંત્રણ છે. દરેક સેવા કેન્દ્ર પરથી કેટલા બીકે ભાઈ બહેનો આ કાર્યક્રમમાં આવશે તેની સંખ્યા પોતાના સબઝોનના સેવા કેન્દ્રને જણાવી દેશો. તેટલી સંખ્યામાં તે સેવા કેન્દ્રને પાસ મળશે. એએમટીએસ બસ દ્વારા જે સેવા કેન્દ્ર ભાઈ બહેનોને લાવવા ઈચ્છતા હોય તો સુખ શાંતિ ભવનમાં નંદીબેનનો સંપર્ક કરશો. માની લો કે બધાને એક સાથે જવું છે ભેગા કરીને, તો આપણે એક બસની વ્યવસ્થા કરીએ, પણ આપણે પહેલેથી કહી દેવું પડે. મહોત્સવમાં શિવ સંદેશ નગરી, વિભિન્ન સ્ટોલ અને રાજયોગ શિબિર તારીખ 10 થી 13 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન દરરોજ સાંજે 4 થી 9 દરમિયાન આગળ જણાવેલ વિભિન્ન સ્ટોલ સાથે શિવ સંદેશ નગરીનું આયોજન કરેલ છે. તેની સાથે 11 થી 13 ફેબ્રુઆરી સવારે 6:30 થી 8 દરમિયાન ગ્રાઉન્ડમાં જ રાજયોગ શિબિર રાખેલ છે. મહોત્સવના સંપૂર્ણ આયોજન માટે 25 જેટલી વિભિન્ન સેવા ડ્યુટી કમિટી. આ વિશાળ કાર્યક્રમમાં અલગ અલગ સેવાઓ માટે 25 જેટલી ભિન્ન ભિન્ન કમિટીમાં અમદાવાદના અનેક સેવા કેન્દ્રો પોતાની અમૂલ્ય સેવાનું યોગદાન આપી રહેલ છે. તે સર્વ સેવા કેન્દ્રોના નિમિત્ત બહેનોને તથા તેઓના સેવાધારી ભાઈ બહેનોને ઇન એડવાન્સ મુબારક અને ધન્યવાદ છે. મહોત્સવમાં સેવા અને સેવાધારી અંગે સ્વર્ગનો સ્ટોલ. જે સેવા કેન્દ્ર આ સ્ટોલમાં ચૈતન્ય ઝાંખીમાં એક્ટર્સની સેવા, જેમાં રાધે કૃષ્ણ, લક્ષ્મી નારાયણ, રાસ મંડળ વગેરે એક દિવસ માટે આપી શકે તેમ હોય તેઓએ કૃતિબેનનો સંપર્ક કરશો. એમાં 10 થી 13 ફેબ્રુઆરી સાંજે 4 થી 9. જે સેન્ટર તરફથી લક્ષ્મી એક દિવસ માટે લક્ષ્મી નારાયણ, રાધે કૃષ્ણ અને રાસ મંડળ તૈયાર થતું હોય તો એ સેવા કેન્દ્રો એમનો સંપર્ક કરે. પછી ગાઈડ સેવા. ભિન્ન ભિન્ન સ્ટોલમાં ગાઈડ સેવા માટે બીકે ટીચર્સ બહેનો, કુમારીઓ, કુમારો કે અન્ય ભાઈ બહેન તૈયાર હોય તો તેને માટે કૃતિબેનનો સંપર્ક કરશો. ઇલેક્ટ્રિક સેવા માટે આ સેવા માટે તારીખ 5 થી 13 ફેબ્રુઆરી માટે 2 સેવાધારી અને 9 થી 13 ફેબ્રુઆરી માટે બીજા 2 સેવાધારી, એટલે ટોટલ 4. 5 તારીખથી 2 અને 9 તારીખથી બીજા 2, એટલે 4 થયા. જરૂર છે તો તે સેવાધારી માટે બ્રહ્મકુમાર શ્યામભાઈનો સંપર્ક કરશો. વિડીયોગ્રાફી માટે 12 અને 13 ફેબ્રુઆરી માટે સેવાધારીની જરૂર છે, શ્યામભાઈનો સંપર્ક કરશો. ફોટોગ્રાફી માટે 13 ફેબ્રુઆરી 2 સેવાધારીની જરૂર છે, નેહાબેનનો સંપર્ક કરશો. પાર્કિંગ સેવા ખૂબ વિશાળ છે, તે સેવા માટે કોઈ 1 કે 2 સેવા કેન્દ્ર સેવા આપવાની ઓફર કરતા હોય તો ખાસ જરૂર છે, તેને માટે ઇન્દુબેનનો સંપર્ક કરશો. ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર સેવા. સુખ શાંતિ ભવનમાં આવીને ગુજરાતી ટાઈપની કોમ્પ્યુટરની સેવા કોઈ ભાઈ બહેન આપી શકે તેમ હોય તો નેહાબેનનો સંપર્ક કરશો. મહોત્સવનું ટોટલ ખર્ચ, બજેટ અને તેમાં સહયોગ અંગે. આ વિશાળ અને ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે અનેક પ્રકારના જેમ કે સ્ટેજ, સભા મંડપ, લાઇટિંગ, સાઉન્ડ, એલઈડી, સોફા, ખુરશી, ગેટ, ડેકોરેશન, વિભિન્ન સ્ટોલ, પ્રિન્ટિંગ, પબ્લિસિટી, સોગાત, વિડીયોગ્રાફી, જનરેટર, સિક્યોરિટી વગેરે માટેનું ટોટલ ખર્ચ બજેટ 46 લાખ થનાર છે. બાબાનું કાર્ય બાબાના બાળકો દ્વારા જ સંપન્ન થતું હોય છે. તે સંકલ્પ સાથે દરેક સેવા કેન્દ્ર બેહદની સેવાના સુનહરા અવસરમાં સહયોગી અવશ્ય બનશે. ક્લાસના ભાઈ બહેનોમાં ઉમંગ ઉત્સાહ ભરીને આપણે સૌ મળીને બાબાની શિવ જયંતિના આ ઉત્સવના બજેટને પૂર્ણ કરીશું એવો મનમાં વિશ્વાસ છે. બાબાના મહાવાક્ય છે કે બુંદ બુંદ તાલાબ. એના અનુસંધાનમાં એવો એક સંકલ્પ મળેલ છે કે અમદાવાદના ટોટલ 10,000 બ્રાહ્મણ ભાઈ બહેનો અગર વ્યક્તિગત રૂપે 5,000 નો સહયોગ આ મહોત્સવ માટે કરે તો ₹50 લાખનું બજેટ સહેજ સંપન્ન થઈ જાય. આ માત્ર ઉદાહરણ છે કે સંગઠનમાં કાર્ય સહજ થઈ શકે છે. મહોત્સવની સફળતા માટે વિશેષ સંગઠનમાં યોગદાન. શિવ જયંતિના વિશાળ કાર્યક્રમની સંપૂર્ણ સફળતા માટે દરેક સેવા કેન્દ્ર
સવારે 7 થી 7:10 દરમિયાન મહોત્સવ પ્રતિ પ્રકાશના વાઇબ્રેશનનો વિશેષ યોગ જરૂરથી કરશે. અચ્છા સ્નેહ ભરી યાદ સાથે બ્રહ્માકુમારી નેહાબેન, ઈશ્વરીય સેવામાં બ્રહ્માકુમારી નેહાબેન, બ્રહ્માકુમારી શારદાબેન, બ્રહ્માકુમારી ચંદ્રિકાબેન. ઓમ શાંતિ. તો આ રીતે પ્રોગ્રામ છે અને આજે ગ્રાઉન્ડમાં મીટિંગ પણ છે સેવાધારીઓની. તો બધા સેવાધારીઓએ 3 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો છે. આપણે 2:45 પહોંચી જઈશું ગ્રાઉન્ડ ઉપર અને લગભગ 2 કલાકની જ મીટિંગ છે. કોને કઈ સેવા કરવાની છે ને કેવી રીતે કરવાની છે તો ગ્રાઉન્ડ જોવે તો આઈડિયા પણ આવે. આજે ગ્રાઉન્ડ પર મીટિંગ છે. બીજી વાત, આપણા સેવા કેન્દ્ર તરફથી 1 લાખનું બજેટ છે. એટલે